हमारा जो तारुफ है वो यही है कि हम भी तालीम के खादिम हैं और इमरान हबीब फाउंडेशन हमारी तरजीम है, हमारे उस्ताद मोहतरम के नाम पे ये तरजीम है, जिनसे हमने कुछ पढ़ा कुछ सीखा, तो उन्हीं के नाम को लेकर, उन्हीं के पैगाम को लेकर हम आगे चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप मेरी ये चंद जो मारूफात हैं, चंद गुजारिशात हैं, उनको आप जरूर सुनेंगे। मेरे बच्चों, अगर हमने ज़िंदगी में कुछ बनना है, अगर हमने ज़िंदगी में कुछ तरक्की करनी है, तो फिर दो चीज़ों से हमने दो चीज़ों की तरफ जाना है। एक चीज़ है इल्म और दूसरी चीज़ है हुनर। कोई आपके अंदर आर्ट, कोई आपके अंदर हुनर, अगर ये आपके पास नहीं है तो नथिंग, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ज़माना जो है बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और क़ायद-ए-आज़म रहमत ने कहा था कि इल्मी मैदान में अगर हम तरक्की नहीं करेंगे तो मुझे ये खदशा है कि कहीं दुनिया जिस तरह तेज़ी से आगे तरक्की कर रही है, हमारा कहीं वजूद न मिट जाए। तो इसलिए अगर हमने तरक्की करनी है, बहसीते पाकिस्तानी कौम, ना सिंधी, ना पंजाबी, ना बलोची, ना बल्ती, ना कश्मीरी, कोई भी नहीं है, तो एक और मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दाहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और अगर हमने तरक्की करनी है तो फिर उसके लिए हमें सबको एक सा माहौल देना होगा, एक से मौके देने होंगे, ताकि ये कौम जो है ये पढ़ लिख के, माशाल्लाह मैं सभी अभी कमरों से आ रहा था, गुजर रहा था, तो तमाम असातिज़ा, कोई भी बैठा नहीं था, तमाम असातिज़ा जो थे वो अपनी अपनी जगह पे बैठे पढ़ाई करा रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, बच्चे भी समझ रहे थे, कुछ एक्टिविटीज स्कूल में जारी थी। तो खुशी इस बात की है कि काम हो रहा है, लेकिन जितनी हमें यहाँ पे सहूलतें चाहिए वो हमें नहीं मिल रही, लेकिन जो हमारे पास है वो तो हम कर सकते हैं। तो इसलिए दो ही चीजें हैं, एक इल्म है और दूसरा हुनर है, आर्ट है। आपके अंदर कोई हुनर होना चाहिए। देखिए, सिंध में 3-4 चीजें ऐसी मशहूर हैं जो मुझे पाकिस्तान में और कम कम नजर आती है। एक तो यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, यानी जो आपकी सकाफत है, जो आपकी रहतल है, वो बहुत अच्छी है। खास करके खवातीन का जितना एहतराम मैंने सिंध में देखा है। मैं एक दफा अच्छे खासे कपड़े पहन के गाड़ी में बैठा हुआ था, तो एक औरत आई, उसने गरीब की थी, तो मुझे वो कंडक्टर कहने का सही उठे, ये खवातीन की सीट है। मैंने ऊपर देखा तो लिखा हुआ था, मैं चुपके से उठा पीछे, सब मैं पीछे चला जाऊँ सबसे। तो मकसद यह है कि हमारी माएँ बहनें जब गाड़ी में सफर करती है तो उनको ये मसला नहीं होता, कराची से लेकर सखर तक। ये मैंने चीज देखी, एक तो ये है। दूसरा ये है कि आपने अपनी सकाफत को जिंदा रखा हुआ है। लाइक आपकी सिंधी टोपी है, आपकी अजरक है, आपकी रिली है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है अभी तक चल रही हैं। हमारे उधर साफा था पहले, धोती का एक कल्चर था, लेकिन वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता पंजाब में खत्म होती जा रही है। तो ये चीजें जो है ना अपने आप, और उसमें देखिए हुनर कितना है। देखिए, जो बंदा एक अच्छी रिली बनाती है, घर में हमारी को बेटी है, हमारी को बहन है, तो अगर उसके अंदर अच्छा हुनर है तो क्या वो अपना गुजारा कर सकती है, ठीक है। और ये टोपियां खैर मैं नहीं बताऊंगा ये कौन से लोग ज्यादा बनाते हैं, ये जिलों में ज्यादा बनती है। क्या ख्याल है आपका? तो मकसद ये होता है कि हमें हुनर की तरफ और इल्म की तरफ जाना चाहिए, इल्म की तरफ और हुनर की तरफ जाना चाहिए। तो हुनर आपके पास जो है वो कोई भी आप सीख सकते हैं, प्रैक्टिकल कोई भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इल्म जो है ये भी जरूरी है। फरिश्तों से बेहतर इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। तो अगर हम इल्म हासिल करेंगे, और कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, इल्म ताकत है, इल्म ताकत है। कब? वेल इफ यू अप्लाइड, अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे। ये मिलता कहां से है? ये मिलता कहां से है इल्म? सक्सेस इज नेवर, माय लास्ट वर्ड, सक्सेस इज नेवर विदाउट ए टीचर, सक्सेस इज नेवर विदाउट ए टीचर। ट्रांसलेट इन उर्दू, एनी स्टूडेंट इन द क्लास। जी, कोई बच्चा इसको तर्जुमा करते, मेरे आखिरी अल्फाज है। नहीं, मैं इधर बेटियों से पूछूंगा। मैं बेटियों को इसलिए तरजीह देता हूं कि ये ज्यादा डोनेशन देती है। सक्सेस इज नेवर विदाउट ए टीचर। जी बताओ। टीचर के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। टीचर इन उर्दू, उस्ताद के बगैर, उस्ताद के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है।
कामयाबी अगर हासिल करनी तो किसके बगैर है? उस्ताद के बगैर नहीं। बहुत शुक्रिया। अब हम अपने अगले प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। मैं इस बेटी के लिए जो है तालियां बजा रहा हूँ माशाल्लाह। तो अब जो है वो लिस्टें तो बन चुकी है। मैं कुछ आपसे सवाल पूछूंगा, ये मुझे क्लास बता दें कौन सी है। ये मिक्सचर है मुख्तलिफ। कितनी कितनी क्लासेस है? 6, 7, 8, 10 भी यहाँ पे है। 10 तो हमने अलग करनी है, 10 की अटेंडेंस अलग होगी। तो बेटा बस इसको वाइंड अप करते हैं।